एक ऐसा तालाब जिसमें एक इच्छाधारी नागिन कई सालों से छुपी है, जिसके आसपास कई सांपों का डेरा है और कहा यह जाता है कि ये सभी सांप उन नागिन के इशारों पर उसका हर हुक्म मानते हैं। हरियाणा के मोहताबाद गांव के पास के घने जंगलों में ये तालाब स्थित है। कहते हैं कि इस गांव के कई लोगों ने अपनी आंखों से इच्छाधारी नागिन को देखा है। उन लोगों की माने तो वो नागिन बेहद सुंदर है, मानो स्वर्ग की अप्सरा हो। परंतु हर अमावस्या की रात उस जंगल से एक लड़की के रोने की आवाज आती है। लोगों का मानना है कि वो आवाज उस तालाब वाली नागिन की ही है जो रात भर रोती है, लेकिन आज तक ये बात नहीं पता चली कि आखिर वो नागिन रोती क्यों है। गांव में ये अफवाह जरूर है कि इसी दिन उस नागिन का नाग मरा था और लोगों का कहना है कि नागिन उस तालाब में कई सालों से है। आज तक किसी भी तरह के राहगीरों को उसने नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन मोहताबाद गांव का एक ऐसा व्यक्ति भी है जिसने उस इच्छाधारी नागिन को न सिर्फ देखा है बल्कि उससे बातें भी करी हैं। जो उसने उस इच्छाधारी नागिन के बारे में बताया, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आप भी सुनकर दंग रह जाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी विनती कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय नागदेव जरूर लिखें। कहा यह जाता है कि रामपाल नाग का एक वृद्ध व्यक्ति उस इच्छाधारी नाग से एक बार मिला था। जब रामपाल से बात की गई तो वो बताते हैं कि जब वो लगभग 17 साल के थे, उस समय मेरी माँ मुझे पालने के लिए लोगों के घर जाकर बर्तन धोया करती थी, उनके घर का काम किया करती थी, जिस कारण मेरे स्कूल में काफी बच्चे मेरी माँ की वजह से मुझे जलील करते थे। एक दिन गुस्से में मैं अपनी माँ को छोड़ जंगल की ओर भागा, परंतु जैसे जैसे रात होने लगी मुझे उस जंगल में डर लगने लगा। रात पूर्णमासी की थी और चांद की इतनी रोशनी हो रही थी कि सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। उस रोशनी में मेरी नजर एक अनोखे दृश्य पर गई। मैंने कुछ दूरी पर देखा कि एक चांद की रोशनी पर कुछ सांप मनुष्य का रूप धारण कर रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं डरकर वहां से भागा और एक कुएं के पास जा पहुंचा। मैं इतना डरा हुआ था कि उस कुएं के पास पहुंच के रोने लगा। तभी मुझे पायल के बजने की आवाज आई, मानो कोई धीरे धीरे मेरी तरफ आगे बढ़ रहा हो। मैंने देखा कि मेरे सामने एक सुंदर सी स्त्री खड़ी है और मुझे देख बोल रही है कि घने जंगल में तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो और रो क्यों रहे हो। मैंने बताया कि मैं अपनी माँ से लड़कर यहाँ आया हूँ और उसकी वजह से मुझे अपने दोस्तों के ताने खाने पड़ते हैं, लेकिन अब मुझे उस जंगल में डर लग रहा है। इस पर वो स्त्री जोर जोर से हंसने लगी और फिर उसने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, अच्छा सुनो, हम दोनों रात काटने के लिए एक कहानी मैं तुम्हें सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना। तुम्हारी तरह ही एक गांव में अरविंद नाम का लड़का था। वो बताता है कि मेरी माँ की सिर्फ एक आंख थी, इसलिए वो उन्हें बेहद नफरत करता था और वो फुटपाथ पर एक छोटी सी दुकान चलाती थी। उनके साथ होने पर उसे शर्मिंदगी महसूस होती थी। एक बार वो मेरे स्कूल आई और मैं फिर से बहुत शर्मिंदा हुआ। अगले दिन स्कूल में सभी बच्चों ने मेरा मजाक उड़ाया कि तेरी माँ के पास एक आंख ही है, अंधी माँ का बेटा। मैं चाहता था मेरी माँ इस दुनिया से गायब हो जाए। मैं उनसे कहता, माँ तुम्हारी दूसरी आंख क्यों नहीं है? तुम्हारी वजह से हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है, तू मर क्यों नहीं जाती? माँ ने कुछ नहीं कहा, पर मैंने उसी पल तय कर लिया कि बड़ा होकर सफल आदमी बनूंगा ताकि मुझे अपनी एक आंख वाली माँ और इस गरीबी से छुटकारा मिल जाए। जिसके बाद मैंने मेहनत से पढ़ाई की और माँ को छोड़कर बड़े शहर आया, यूनिवर्सिटी की डिग्री ली, शादी की, अपना घर खरीदा, बच्चे हुए और मैं एक सफल आदमी बन गया। मुझे अपना नया जीवन इसलिए भी पसंद था क्योंकि यहाँ माँ से जुड़ी कोई याद नहीं थी। मेरी खुशियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक मैंने कुछ ऐसा देखा कि जिसकी कल्पना मैंने नहीं की थी। मेरे सामने मेरी माँ खड़ी थी, आज भी अपनी एक आंख के साथ। मुझे लगा कि मेरी पूरी की पूरी दुनिया जैसे फिर से बिखर गई हो। मैंने उनसे पूछा, आप कौन हो? मैं आपको नहीं जानता। यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुरंत मेरे घर से बाहर निकलो। और माँ ने जवाब दिया, माफ करना, लगता है मैं गलत पते पर आ गई हूँ। और वहाँ से इतना कहकर चली गई। मैं ये सोचकर खुश हो गया कि उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। एक दिन स्कूल रीयूनियन की चिट्ठी मेरे घर आती है और मैं अपने पुराने शहर पहुंच गया। पता नहीं मन में क्या आया, लेकिन मैं अपने पुराने घर चला गया।
वहां जमीन पर मां मृत पड़ी थी। ये देख मेरी आंखों से एक बूंद आंसू तक नहीं गिरा। उनके हाथ में एक कागज का टुकड़ा था। वो मेरे नाम उनकी पहली और आखिरी चिट्ठी थी। उन्होंने लिखा था कि बेटा, मुझे लगता है मैंने अपनी जिंदगी जी ली है। मैं अब तुम्हारे घर कभी नहीं आऊंगी, पर क्या ये आशा करना कि तुम कभी कभार मुझसे मिलने आ जाओ गलत है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे माफ करना कि मेरी एक आंख की वजह से तुझे पूरी जिंदगी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। मुझे माफ कर देना, जब तुम छोटे थे तो एक दुर्घटना में तुम्हारी एक आंख चली गई थी और एक माँ के रूप में मुझसे ये देखा नहीं गया कि तुम एक आंख के साथ बड़े हो, इसलिए मैंने अपनी एक आंख तुम्हें दे दी। मुझे इस बात का गर्व था कि मेरा बेटा मेरी उस आंख की मदद से पूरी दुनिया के नए आयाम देख पाएगा। ऐसा ही हुआ। आज तुम सफल हो। मेरी दुनिया तुमसे ही है। चिट्ठी पढ़कर मेरी दुनिया बिखर गई और मैं उसके लिए पहली बार रोया, जिसने अपनी जिंदगी मेरे नाम कर दी थी, मेरी माँ। उस स्त्री से यह कहानी सुन रामपाल मानो कुछ देर के लिए सुन्न सा रह गया। अब उसे अपनी माँ की अहमियत का अंदाजा हो गया था और उसे अपनी माँ के पास जल्दी जाना था ताकि अपनी माँ को गले लगा सके। सुबह हो चली थी। उसने स्त्री से कहा, अभी मुझे जाना है, और दौड़ के घर की तरफ भागा। लेकिन अभी वो कुछ दूरी पर ही गया होगा कि उसे याद आया कि उस स्त्री को उसने धन्यवाद ही नहीं किया जिसने उसे सही रास्ता दिखाया। जैसे ही वो उस जगह गया जहां वो स्त्री थी, तो उसने देखा कि वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, एक इच्छाधारी नागिन है जो उस कुएं के अंदर नाग के रूप में परिवर्तित होकर गायब भी हो गई। और उस दिन रामपाल वापस उल्टा घर तो लौट आया, लेकिन उसके बाद उसने कभी भी अपनी माँ का विरोध नहीं किया।